आज अद्भुत रीति से आज चक्रम तुम्हारे लिए होकर रहेगा। यस, निकालें प्रभु की। क्यों 4 का 3 को पढ़ेंगे। 4 का 3 पहला, क्यों 4 का 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हम तो करते ही नहीं है, हम तो व्यभिचार करते ही नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या तुम पवित्र बन सकते हो? यस। बन सकते हो? इसका मतलब पहले नहीं थे। हाँ जी, बन सकते हो? यस। हाँ जी, पूरी तरह नहीं थे। अगर तुम आज ये फैसला करो कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा और मैं 100% पवित्र बनूंगा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, जो भी सुबह से शाम तक मैं काम करता हूं, हर एक काम मैं पवित्रता के साथ करूंगा। क्या जी बाकी सब ठीक है? काम के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जाकर ना दुकान पे जाकर झूठ बोलना पड़ता है ना। दुकान पे जाके झूठ बोलना पड़ता है। भी 10 रुपए की चीज 15 में बेचनी पड़ती है, 5 रुपए टांका मारना पड़ता है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है जी, ये काम नहीं हो सकता। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। बोले हालेलुया। अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यस। मैंने कहा कि देखो, जब से आप प्रभु में आए हैं तब से आपने अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखा है, और परमेश्वर ने आपकी हर एक इच्छा को पूरा किया कि मेरे बच्चों को विदेश में भेज दो, मेरे बच्चों का ये काम बन जाए, मेरे घर में ये बन जाए, वो बन जाए। जो भी आपकी इच्छाएं परमेश्वर ने पूरी की है। आज परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहता है। आमीन। आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहता है। क्या आप कर सकते हैं? यस। आज प्रभु ने एक वचन हमारे लिए भेजा, और उस वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या बन सकते हैं? आवाज भी नहीं आई, ताली तो क्या बजेगी? आवाज भी नहीं आई, है ना। आमीन की आवाज नहीं निकली मुंह से। आमीन। अगर मैं बोल रहा हूं तब आप बोल रहे हो। मैंने कहा परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। क्या तुम, ये मेरी इच्छा है, क्या तुम पवित्र बन सकते हो? यस। क्या तुम पवित्र बन सकते हो? यस। यस, आमीन। आमीन। मैं पवित्र बनूंगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। और परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज इस बात को समझ जाओ। अगर तुमने यह फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा और मुझे पवित्रताई में चलना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे बनकर दिखाना है, अगर यह फैसला तुमने कर लिया ना, तो आज जितने भी रुके हुए काम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं, सब खत्म हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि जहां पवित्रता होती है वहां परमेश्वर का वास होता है। यस। और जहां पवित्रताई होती है वहां शैतान और उसकी योजनाएं सब डरकर भाग जाती हैं। हालेलुया। वो पवित्रता से बहुत डरता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। शैतान पवित्र लोगों से बहुत डरता है। बोलो आमीन। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर आपको चाहते हैं कि तुम मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आज ये फैसला करना कि परमेश्वर मैं पवित्र बनूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और एक और वचन हम पढ़ेंगे 4 का 7 जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। जब हम ध्यान से सुने, जब बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गंदी संगति में जाए, गंदी हरकतें करे, या किसी गलत संगति में जाकर और कोई नुकसान उठाए। कोई माता पिता नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बच्चा बने। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने भी अगर तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया, फिर से स्क्रीन पे वचन बड़ा कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। हम अशुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत बातों में, बहुत कामों में, बहुत बातों में, बेटे वॉइस खोल इसकी थोड़ी, बहुत बातों में, बहुत कामों में हम अशुद्ध बन जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। अनजाने में भी आप अशुद्ध हो जाते हैं। किसी और के कारण, किसी के साथ मेल मिलाप के कारण, किसी चीज को ग्रहण करने के कारण, किसी से बातचीत करने के कारण, किसी की संगति में जाकर, या किसी के घर जाकर, या खाने पीने के द्वारा, बहुत बातों में हम अशुद्ध हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। और अगर मैंने तुम्हारा चयन किया है, तुम्हें चुना है, अगर मैंने तुम्हें चुना है, तो मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुला लिया है। आमीन।
आप सोच रहे होंगे कि प्रभु ने हमें यहां पर इकट्ठा किया अपनी महिमा करे ताली बजाने के लिए, हालेलुया के नारे लगाने के लिए। मैंने कहा ना, उसको हालेलुया के नारे लगाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, ताली बजाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। उसके पास बहुत बड़ी सेना जो दिन रात 24 घंटे उसकी महिमा करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। उसकी आराधना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आप थक सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं, आपके हाथ थक सकते हैं, आपकी जुबान थक सकती है, लेकिन वो स्वरदूत 24 घंटे 24 आवर उसकी महिमा करते रहते हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझे कि परमेश्वर ने आपको अगर यहां पर बुलाया है, आपकी इच्छा जो है वो तो परमेश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरा करना जानते हैं, परमेश्वर भी हमारी इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं। लेकिन अगर माता पिता की कोई इच्छा हो तो बच्चे का फर्ज बनता है कि वो भी पूरा करे। तो आपका भी, हम सब का फर्ज बनता है कि अगर परमेश्वर की कोई इच्छा है तो हम भी पूरा करें। बोल हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की कोई इच्छा है, जो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, जो हमारी जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है, जो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, जो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, जो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी दी है, जिसने हमारे जीवन में खुशियां भर दी हैं, जिसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया है, जिसने हमें पाप से छुड़ा लिया है, जिसने हमारे गुनाहों को माफ किया है, उस परमपिता परमेश्वर की एक इच्छा है, एक इच्छा है। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसे पूरा करें? हालेलुया। उसकी इच्छा है कि हम पवित्र बने। आमीन। और उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि पवित्र कैसे बने पवित्र, हम क्या करें, दुकान पे जाके झूठ बोलना पड़ता है, हम क्या करें, संगति में भाई बहन जितने भी दोस्त यार दोस्त हैं वो मुंह से गाली देते हैं, हमारे मुंह से भी गलती से निकल जाती है, हम क्या करें, हमारी संगति ऐसी है, हम उससे दूर होना चाहते हैं लेकिन मेरे दोस्त मुझे छोड़ते नहीं है। आप बहाना मत बनाएं। अगर आपको पवित्र बनना है तो फैसला आपको करना पड़ेगा, और तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक उपवास का फैसला करें अगर आपको पूरी तरह अपने जीवन में पवित्रताई को लेकर आना है। और एक बात और याद रखना कि अगर आप पवित्र हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, अगर आप पवित्र हैं तो ही परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अगर आप पवित्र हैं तो आवाज भी परमेश्वर की आपको सुनाई देगी, अगर आप पवित्र हैं तो उसके दर्शन भी आप पाएंगे। बोला आमीन, आमीन। अगर आप पवित्रताई में हैं, और पवित्रताई ऐसे नहीं कि जी मैंने कोई लड़की के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरा लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं तो पवित्र हूं। बहुत सारे लोग पवित्रता को समझते हैं कि मैं व्यभिचार में नहीं हूं तो मैं पवित्र हूं। व्यभिचार में, या मैं पहले था मैं अब पवित्र बन चुका हूं, मैं पहले व्यभिचार में था और अब मैं पवित्र बन चुका हूं। व्यभिचार से छूटना लेकिन पूरी तरह पवित्र होना बहुत अलग बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर तरह से तू पवित्र बन। और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर सचमुच में आप आत्मिक उन्नति में या परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति पर बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के वचन की शिक्षा में वचन की गहराई को और ज्यादा गहरा से समझना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, या आप और ज्यादा पवित्रताई में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह पवित्र बनना पड़ेगा। सोच के द्वारा, यानी आपके सोच और विचार भी पवित्र होने चाहिए, और आपकी बोलबाणी जो अशुद्ध कर देती है। आपने अगर किसी को कुछ बोल दिया, क्रोध में आकर किसी को कुछ बोल दिया, तो आपकी जुबान से कोई शब्द, अपशब्द, कई बार अपशब्द निकल आते हैं गुस्से में, और बहुत बार हम किसी का हृदय दुखा देते हैं और किसी का नुकसान हम करने वाले बन जाते हैं। आपको अपने व्यवहार के कारण, जो आपका व्यवहार है, उस व्यवहार को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। अपने स्वभाव को भी आपको पवित्र बनाना है, अपने स्वभाव को पवित्र बनाना पड़ेगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो जल का बैप्टिज्म लेते हैं, जो लोग जल का बैप्टिज्म लेते हैं और वो बोलते हैं कि हमने जल का बैप्टिज्म लेकर अपने पापों से तौबा करनी है, मन फिराना है। लेकिन जल का बैप्टिज्म लेना अच्छी बात है, प्रभु के वचन को पूरा आप करते हैं, लेकिन अगर आपने आत्मा का बैप्टिज्म नहीं लिया, आपकी आत्मा का बैप्टिज्म नहीं हुआ, तो जल का बैप्टिज्म लेकर आप क्या करेंगे? और परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं। एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि आपके बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे प्रभु के बेटे और बेटियां जिनका आत्मिक बैप्टिज्म हो चुका है। आमीन। और आपको पता भी नहीं चला, आपकी आत्मा का बैप्टिज्म हो चुका है। आमीन। आप स्पिरिचुअल बैप्टिज्म पा चुके हैं। मालूम है आपको, जब एक गंदा पानी का गिलास या बर्तन बहुत ज्यादा गंदा हो, उसमें साफ पानी आप डालते जाएं तो एक दिन क्या होगा, वो पानी साफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ जी, साफ होगा कि नहीं?
ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु के भवन में बार बार आते हैं और आराधना करते हैं, अपनी गाड़ियों में प्रभु का वचन आप सुनते हैं, घर में आप बाइबल पढ़ते हैं, जब जब आप प्रभु के भवन में आते हैं और वचन को सुनते हैं, आप 2 साल से 3 साल से 6 महीने से लगातार वचन को सुनते आ रहे हैं, तो आपके अंदर जो गंदगी थी वो सारी की सारी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर दी है। हालेलुया। आपकी आत्मा, आपका स्पिरिचुअल बैप्टिज्म हो चुका है। आमीन। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, क्योंकि पहले आपको अगर गुस्सा आता तो अब नहीं आता है। पहले आप किसी को माफ नहीं करते थे, लेकिन अब आप माफ करने वाले हैं। पहले आप गुस्से में बोल देते थे कि मैं तुझे देख लूंगा, लेकिन अब आप क्या बोलते हैं? मैं नहीं, मेरा परमेश्वर तुझे देखेगा। और बहुत बातों में आप पहले किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते थे कि मैं जाकर अभी लड़ाई करके आता हूं, लेकिन अब आप कहते हैं यार छोड़ यार, मुझे नहीं लड़ना। ऐसे छोटी छोटी बातों में चिन्ह आपको दिखाई देंगे। आपके अंदर जो बदलाव है वो परमेश्वर ने कर दिया है। बोला हालेलुया। आमीन। और आपका मन, अगर किसी ने आपका लाख बुरा किया हो, 1000 बार बुरा किया हो, तो भी आपका मन उसका एक बार भी बुरा करने के लिए आपके कदम नहीं बढ़ेंगे। पहले आप बुरा करने के लिए तैयार होते थे, या उसको पलटकर गाली देने के लिए, गलत पलटकर अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते थे। आप मन में उसको कोसते भी थे, लेकिन अब आपका मन इतना पवित्र है कि आप उसको कुछ बोलते भी नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने जिन लोगों के अंदर ये चिन्ह, वो इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपकी आत्मा का बैप्टिज्म कर दिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं चला। जल का बैप्टिज्म जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं, और हर महीने जल का बैप्टिज्म दिया जाता है। जो लोग लेना चाहते हैं वो नाम जरूर लिखवाएं। और आत्मा का बैप्टिज्म, आपकी आत्मिक बपतिस्मा आपका हो चुका है। आमीन। और जिनका नहीं हुआ, जिनका आत्मिक बैप्टिज्म नहीं हुआ, वो प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर मेरी आत्मा पूरी तरह बैप्टिज्म पाले, और देखना आपकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। हालेलुया। और मैंने अभी बताया कि गंदा गिलास, जैसे गंदा गिलास, कीचड़ से भरा हुआ गिलास अगर पानी का आपके पास है, उसमें साफ पानी डालते जाओगे तो क्या होगा? साफ हो जाएगा, गंदा पानी साफ हो जाएगा। ऐसे आपकी आत्मा, आपके विचार, आपकी सोच जो पहले गंदगी थी, गुस्से वाली थी, क्रोध वाली थी, या किसी संगति के कारण अशुद्ध थी, या व्यभिचार वाले विचार आपके अंदर थे, या चोरी की भावनाएं या ठगी की भावनाएं आपके अंदर थी, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। अब आपका मन, आपकी आत्मा परिवर्तित हो चुकी है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आमीन। परमेश्वर ने आज ये वचन भेजा है। क्यों? क्योंकि आपका, ध्यान से सुनना, आपका स्पिरिचुअल बैप्टिज्म हो चुका है। आमीन। और जल का बैप्टिज्म भी आप बहुत लोग ले चुके हैं। आमीन। लेकिन और वचन की सामर्थ को आप जानते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ को भी आप जानते हैं, और आपने अपनी आंखों से आश्चर्य देखे हैं। और जब गवाहियां आप सुनते हैं कि मुर्दा जी उठा, बहरा सुनने लगा, गांठें, गिल्टियां, पथरियां गायब हो गई, कर्जा चला गया, और किसी के घर में मिरेकल बनी हुआ, और आप गवाहियों को खुद सुनते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बोल दिया कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, ये डेड बॉडी है, लेकिन वो मुर्दा खड़ा होकर गवाही देने लगा और आपके सामने आज गवाही देकर गया है। इतना कुछ सुनने के बाद भी जब आपके मन में क्या ख्याल आता है? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, हमें आशीष कब मिलेगी? हमारा नंबर कब आएगा? सबकी जिंदगी बदलती है, हमारी कब बदलेगी? सबके नंबर लगते हैं, हमारा कब नंबर लगेगा? तो आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हारी आत्मा का बैप्टिज्म कर दिया है। हालेलुया। जल का बैप्टिज्म आप ले चुके हो या लेने वाले हो, और मेरे वचन की शिक्षा को पर चलने वाले आप मेरे बच्चे हैं, और आपका स्वभाव, आपकी आत्मा बदल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप रोते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर में ये शांति नहीं है, बरकत नहीं है, मेरे घर में ये आशीष नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपके बीच में भेजा है कि मैं तेरे घर में खुशियां और आनंद की भरपूरी 100% देना चाहता हूं। आमीन। मैं जो तेरी इच्छा है उसे पूरा करना चाहता हूं। आमीन। लेकिन शैतान के बहाने को कैंसिल करना पड़ेगा, और आपको भी मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए फैसला लेना पड़ेगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर अभी भी आपके घर में ब्लेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब आपकी पवित्रता में कोई खोट है। अगर आपके घर में अभी भी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपका स्पिरिचुअल बैप्टिज्म हो चुका है, जल का बैप्टिज्म आप ले चुके हो, परमेश्वर की सामर्थ को आप जानते हो, बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुनते हो, चमत्कारों को अपनी आंखों से देखते हो और गवाहियों को आप सुनते हो, तो भी और आपका विश्वास भी बड़ा दृढ़ है, तो भी आपके जीवन में अगर कोई आशीष रुकी भी है, कोई चंगाई रुकी भी है, तो इसका मतलब आपकी पवित्रता में या आपके कोई वचन की शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो आपको पूरी तरह अभी आपको निखर नहीं पाए, आपको और निखरना है। बोल हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। और मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। आमीन। मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं,
पवित्र होने के लिए बुलाया। बोला आमीन। हालेलुया। अब सवाल इस बात का है कि जब पवित्रताई की बात आती है तो बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, जिनका ध्यान इधर उधर है, अपने ध्यान को केंद्रित करें और गहरी बात को सुने। जब बात पवित्रताई की आती है तो वो बोलते हैं हम तो व्यभिचार में नहीं है, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हम चोरी भी नहीं करते। लेकिन आप स्वभाव के द्वारा या अपनी मन के द्वारा, सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, बोलबानी के द्वारा, बहुत सारे तरीके हैं, खाने पीने के द्वारा बहुत बार आप अशुद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर आपको पूरी तरह पवित्र देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जिनके मन में सवाल है कि मैं बनना तो चाहता हूं, मैं कोशिश भी करता हूं, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूं और बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है पवित्र बनना, उनके लिए परमेश्वर ने आज एक और वचन भेजा है। अगर तुम्हें लगता है कि पवित्र बनना बहुत कठिन है, अगर तुम्हें लगता है कि पवित्रताई में चलना, पवित्र बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो आसान है, आपका फैसला करना, आपका कोशिश करना। एक चीज आसान है, आपका फैसला करना, आपका कोशिश करना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना में अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो आप प्रभु से मांग तो सकते हैं, मांग सकते हैं कि नहीं? यस। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में ले चल। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना, परमेश्वर मेरे जीवन में पवित्रताई को भर दे। आप बोल सकते हैं। आप बोलना शुरू करो, आपका जीवन पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। आमीन। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। यस, पढ़ें इसी में 23 5 का 23। शांति का परमेश्वर आप ही फिर से दोबारा बोल बेटा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। बोला हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारी इच्छाओं को बहुत बार पूरा किया है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जैसे आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते आए हैं, मैं भी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते आया हूं। जब जब आपने बोला वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बच्चा चाहिए, मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो आपकी जरूरतें हैं, जब आप प्रार्थना में मेरे सामने मांगते हो तो मैं आप उस मांगने में आपकी इच्छाएं शामिल होती हैं और उन इच्छाओं को मैं पूरा करता हूं कि नहीं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं उन इच्छाओं को पूरा करता हूं कि नहीं? आज मैंने अपनी इच्छा को तुम्हारे सामने रखा है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। क्या तुम पवित्र बन सकते हो? बोलो हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा वचन प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। अगर तुम पवित्र मंदिर में यहां पर आते हो, अगर तुम मेरी महिमा करते हो, तो एक बात समझ जाओ, मैं तुम्हें पवित्रताई में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। आमीन। मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि कई लोग सोच रहे होंगे प्रभु हमें क्यों बुलाता है। आज परमेश्वर की इच्छा आपको मालूम हो गई कि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, और पवित्र बनाने के लिए ही प्रभु ने हमें बुला लिया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो अभी यहां पर नहीं आए हैं, परमेश्वर जानता है कि वो पवित्र बनने के लायक नहीं है। आपके अंदर वो खूबी है कि आप पवित्र बन सकते हैं। आमीन। और आपकी आत्मा बैप्टिज्म पा चुकी है, आप पवित्र पहले ही बन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पूरी तरह बने, ताकि जो आशीषें आपकी रुकी हुई है, जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, जो पुरखों के श्राप का बहाना लेकर या कोई और बहाना लेकर, जादू टोना या गंदी नजर का बहाना लेकर जो आशीषें आपकी रुकी हुई हैं, वो आशीषें सारी की सारी आपकी झोली में आए। आमीन। 100% आप पवित्र बने और 100% जो भी आप मांगे वो आपके पास आए। बोला आमीन। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि पवित्र हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है पवित्रताई में चलना, क्योंकि हम दुकान पे जाकर या अपने काम में जाकर या कोई ना कोई है ना बहाने, आप बहाना मत बनाएं। आप फैसला करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में ले चल। जब आप खुदा से मांगोगे तो प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु के वचन में लिखा मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर मांगना है, अभी तक आपने बच्चों को मांगा है, अभी नौकरी मांगी है, घर मांगा है, तो क्या आप पवित्रताई नहीं मांग सकते? क्या आप परमेश्वर से पवित्रताई नहीं मांग सकते? मांग कर देखो, वो तुम्हें पवित्रताई में और बढ़ाएगा। बोलो आमीन। और पढ़ेंगे 5:23 में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही, क्या लिखा? आप ही। फिर से बोले आप ही। आप ही। शांति का परमेश्वर, मेरे पीछे बोलो आप ही। आप ही। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, आप ही। शांति का परमेश्वर क्या लिखा? आप ही, यानी वो स्वयं अपने आप ही। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। वो अपने आप ही कर देगा अगर तुम मांगोगे। कई लोग कहते हैं ना, हम पवित्र बने कैसे, हम बने कैसे, हमें बनना नहीं आता, हमारे काम ऐसे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारे रिश्ते ऐसे हैं, हमारी संगति ऐसी है, हम क्या करें, मजबूरी है, मुंह चौगाल निकल जाती है।
निकल आंदी है नहीं, नहीं। अगर आप प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र बनाएंगे। और लिखा यहां पर, शांति का परमेश्वर आप ही, वो स्वयं आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया। यानी परमेश्वर, अगर आप फैसला करोगे ना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, जब तक वो यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा, तब तक आप निर्दोष रहोगे, तब तक आप सुरक्षित रहोगे। कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई आपकी पवित्रताई की ओर उंगली नहीं उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप निर्दोष और पवित्र बने रहोगे। वो आप ही तुम्हें पवित्र करेगा। लेकिन मांगना किसको है? फैसला किसको करना है? और ये पवित्र बनने की इच्छा परमेश्वर की क्यों है मालूम है? क्यों परमेश्वर तुम्हें पवित्र बनाना चाहता है? क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुला लिया है? क्योंकि जब आप रोते हो, जब आप चिल्लाते हो, जब प्रार्थना में आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हो और मांगते हो, उसको तुम्हारे रोने से दुख होता है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। जैसे आप अपने बच्चों का रोना नहीं देख सकते, अपने बच्चों का टूटा हुआ हृदय नहीं देख सकते, ऐसे परमेश्वर भी आपको रोता हुआ, तकलीफ में, दर्द में, बीमारियों में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बोला हालेलुया। हालेलुया। वो आपको पूरी तरह चंगा, पूरी तरह मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। आमीन। और उसका तरीका परमेश्वर ने बताया कि अगर तुम पूरी तरह बरकत पाना चाहते हो, पूरी तरह चंगाई करना चाहते हो, अपने घर परिवार का, अपना जीवन का नक्शा पलटना चाहते हो, जो रुके हुए काम है उन्हें पूरी तरह अपने जीवन में, आशीषों को पूरी तरह, हर एक ब्लेसिंग को अपने जीवन में पूरी तरह पाना चाहते हो, और मिरेकल, आपने मिरेकल सुने होंगे लेकिन अपने जीवन में होते हुए शायद देखा नहीं होगा। मिरेकल, परमेश्वर कहता है मैं मिरेकल करने वाला परमेश्वर हूं, चमत्कार। मैं तेरे ही जीवन में चमत्कार कर दूंगा। आमीन। मैं तेरे जीवन में मिरेकल कर दूंगा। आमीन। जो तू मांग रहा है मैं उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। लेकिन मेरी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। और परमेश्वर तुम्हें पवित्र इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हें रोता हुआ और दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में नहीं देख सकते। हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ गई है, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और करना क्या है? पढ़ेंगे 16, इसी का 5 का 16, 17 और 18। सदा 16 और 17 पर 16। सदा आनंदित रहो, मेरे निरंतर पीछे बोलो, सदा आनंदित रहो। यह भी प्रभु की इच्छा है। क्या पूरा कर सकते हैं? क्या पूरा कर सकते हो? सदा आनंदित रहो। और आगे लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या आप निरंतर प्रार्थना में बढ़ सकते हैं? और आगे पढ़। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कितनी इच्छा बताई मैंने आज? आपने कहा था कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। पहली इच्छा मैंने क्या बताई? कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुला लिया है। और दूसरी इच्छा परमेश्वर की क्या है? सदा आनंदित रहो। ये भी परमेश्वर की इच्छा। ये तो टफ नहीं है, पवित्र बनना बहुत कठिन है, लेकिन आनंदित रहना ये तो मुश्किल नहीं है। अरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। हालेलुया। जब कोई रिश्तेदार घर पे आता है तब आओ जी, आओ जी, आओ जी, ओहो आगे जी आगे, और की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? तब तो बड़ा फटाफट चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, नकली की हंसी आती है, चाहे अंदर से, है ना? तब मुस्कुराहट अचानक आ जाती है। अचानक कोई रिश्तेदार, अचानक कोई दोस्त बाजार में मिल जाए ना, ओ जी की हाल है, हाथ अपने आप निकल आता है। अब मिला, हाथ मिला, हैंडल, है ना? हैंडल मिलाने के लिए हाथ निकल आते हैं, फटाफट अपने आप हंसी आ जाती है, चाहे अंदर से कितने भी दुखी हो, तब बड़ी हंसी आती है। परमेश्वर कहता है बस यही बात समझाना चाहता हूं। अगर तुम्हें अपनी आशीषों को पूरी तरह से, जो काम रुके हुए हैं, जो चमत्कार अभी होना बाकी है, जो लोग रोते हैं सबके जीवन में काम होते हैं, मेरे में नहीं हुआ, मेरे में नहीं हुआ, मेरे में नहीं हुआ। एक बैठा भाई यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे भाई बैठे हैं जो परेशान हैं। आपको परेशान नहीं होना है। ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, और वो माताएं जो अपने बच्चों का टॉयलेट और बाथरूम भी बेड पर बार बार चादर बदलती हैं सुबह से शाम तक, उस मां से पूछ कर देखो वो कितना दुख में है। टॉयलेट और बाथरूम को बार बार चादर बदलना, और पति या रिश्तेदार घर में आकर क्या बोलते हैं मालूम है? या सासू मां या पति शाम को घर आकर क्या बोलते हैं मालूम है? क्या पैदा किया है, क्या पैदा किया है। सोचकर देखो उस मां का दिल कैसा होगा। या उस पति पत्नी की भावनाएं जो अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। या आप
पहले बहुत अच्छा जीवन था, अचानक कर्जे में आ गए। अब जिन लोगों से आप पैसा मांगना चाहते हो, जिनसे मदद मांगना चाहते हो, बहुतों की मदद की आपने, अब लोग आपको देखकर मुंह फेर रहे हैं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। और बैंक ने या किसी फाइनेंसर ने आपके घर को कब्जा करने का फैसला कर लिया, नोटिस आपके घर पर लगने वाला है। सोच कर देखो, जिनका घर नीलाम होने वाला है, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है कर्जे में आकर। मतलब जो दुख है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, वो वही इंसान जानता है जो सहन कर रहा है, जिसने सहन किया है। लेकिन अगर आपका भाई, आपका पड़ोसी आपके दुख को सहन नहीं कर सकता, उसके दर्द को समझ नहीं सकता, लेकिन एक दूसरे को हाथ मिलाओ और कहीं जागते रहो, क्योंकि ये लास्ट बात जरा समझ लेना। लेकिन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, वो कहता है कि तू मेरी संतान है। आप अपने बच्चों का जब दुख देखते हैं तो आपको कलेजे में दर्द होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अगर आप सचमुच में माता पिता हैं, आपका बच्चा अगर दुख में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, चोट खाया हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि आपका रिश्ता उसके साथ है। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा। 2026 साल से मैं लगातार समझाने लगा हूं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। जब तू प्रार्थना में रोता है, जब तू दुखी होता है, कर्जे में, बीमारियों में, टेंशनों में, चिंताओं में, मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैं तेरे दुख और तकलीफ को हमेशा के लिए उखाड़ना चाहता हूं। आमीन। इसीलिए मैंने आज ये वचन तेरे बीच में भेजा है कि तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता आया हूं। क्या तू मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है? जिस दिन तूने फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, और कोई बड़ी लंबी चौड़ी इच्छा नहीं है, एक पवित्र बनो, परमेश्वर की इच्छा के पवित्र बनो। और उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। क्या बन सकते हैं? अगर आपको कठिन लगता है तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप ही कर दूंगा। तू मांग तो सही, फैसला तो कर, तुझे पवित्र मैं खुद ही बना दूंगा। हालेलुया। फैसला तो कर, प्रभु के सामने प्रार्थना तो कर कि परमेश्वर मुझे पवित्रताई में ले चल, मेरा जीवन पवित्रताई से भरा हो, मेरी बोल बाणी, मेरा सोच विचार, हर चीज पवित्र हो। बोलो आमीन। आमीन। और दूसरा, ये तो एक इच्छा थी। दूसरी इच्छा, क्या दूसरी इच्छा पूरा कर सकते हैं? सदा आनंदित रहो। क्या सदा आनंदित रह सकते हैं? जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, तब तक क्या आनंदित रह सकते हो? सदा तो बहुत दूर की बात है। 7 दिन जब तक चर्च में नहीं आते, बोलो हे परमेश्वर, जब तक हम दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे, 24 घंटे, हर पल, हर समय आनंदित रहेंगे। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपने 7 दिन निकाल दिए ना आनंद के साथ, तो ये 7 दिन गुणात्मक वृद्धि में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आमीन। और दूसरा, एक और इच्छा परमेश्वर की है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या तुम प्रार्थना में बने रह सकते हो? चलते फिरते, उठते बैठते प्रार्थना कर सकते हो? मन में गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना ही तो करनी है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि तुम बैठकर ही प्रार्थना करो। जो बैठकर आप प्रार्थना करते हैं वो भी करो, लेकिन उसके साथ साथ आप काम पर जाते हुए, काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। आमीन। अगर पवित्रताई में बनने का आपने फैसला कर लिया, और आनंद में रहने का आपने फैसला कर लिया, और प्रार्थना में बने रहने का फैसला कर लिया, ये 3 इच्छाएं परमेश्वर की हैं। और एक और इच्छा है कि हर बात में धन्यवादी बनो, हर बात में धन्यवाद देने वाले बनो। क्या आप धन्यवाद दे सकते हो? बस यही काम करना है। अगर इतना आपने काम कर दिया ना, तो 7, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन करके देख लेना। हालेलुया। सिर्फ 7 दिन करके देखना, आश्चर्य कर्मों की लाइन लग जाएगी, गवाहियों की लाइन लग जाएगी। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बनोगे, तो आसमान के झरोखे आपके लिए खुल जाएंगे। आमीन। जो काम आपके लिए आज तक रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। यस, आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम पर दया कर। पिछले दिनों जीवन में बहुत बार हमने अपनी पवित्रता को खो दिया है। हे परमेश्वर, हमने बहुत बार अशुद्ध होकर आपके भवन में आए हैं और पश्चाताप करना भी भूल गए हैं। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, हम आज पश्चाताप करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। हे परमेश्वर, आपकी जो इच्छा मेरे जीवन में है,
मैंने फैसला किया है मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं पवित्र बनूंगा। हे परमेश्वर, मुझे आप बल दें, मुझे सामर्थ दें, मुझे बुद्धि दें और मेरे जीवन पर आपका नियंत्रण बना रहे, आपका अधिकार मेरे ऊपर बना रहे। हे परमेश्वर, मैं कमजोर था, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आप मुझे पूरी तरह पवित्र बनाएं। हे परमेश्वर, आप मुझे पूरी तरह पवित्रताई में ले चल। हे परमेश्वर, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मेरी मदद कर, मुझे पवित्र बना। कहीं आमीन। आमीन। अगर आपने पुराने जीवन से पश्चाताप किया और प्रार्थना की है कि परमेश्वर मैं पवित्र बनना चाहता हूं, देखो ये बाइबल में वचन पहले भी लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है और आप बहुत बार पढ़ चुके हो। ये वचन को आप बहुत बार पढ़ चुके हो, बाइबल में लिखा हुआ है, आपने बहुत बार पढ़कर प्रार्थना भी की है और बहुत बार प्रभु से मांगा भी है। लेकिन आज ये वचन परमेश्वर ने भेजा है हम सब के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। आमीन। और जिनका स्पिरिचुअल बैप्टिज्म हो चुका है उनको बताने की जरूरत नहीं है, आप पवित्रताई में और बढ़ने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप पवित्रताई में बढ़ेंगे, आपके घर में आशीषों की लाइन लगने वाली है। आमीन। जो चंगाई रुकी हुई है ना, जो चंगाई आपकी रुकी हुई है, कोई भी रुका हुआ काम, परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को खोल देंगे। आमीन।